बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा क्लास 4। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B से पहले एक्सरसाइज 2A मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। चैप्टर 1 डिटेल के साथ, रियल लाइफ स्टोरी सम्स के साथ भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B बच्चों स्टार्ट करने से पहले इसके से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस है जिनका आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम वो डेफिनेशंस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2B करेंगे। ठीक है, आप आ जाए यहाँ पे, आपको पेज नंबर 28 पे डेफिनेशन नज़र आ रही होगी। अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद अपने ही होते हैं और दूसरा 1। ठीक है, उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। तो अब जो फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, जिनके ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स में क्या होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद होते हैं अपनी टेबल पे और दूसरा 1 का फैक्टर उनका होता है। लेकिन जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा उनके फैक्टर होते हैं। ठीक है, याद रख लें, प्राइम नंबर के 2 होते हैं और कंपोजिट के 2 से ज़्यादा होते हैं। और को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर्स अगर हम लिखते हैं तो उनमें सिर्फ एक फैक्टर कॉमन होता है, तो उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे अगर 2 और 3 के हम को प्राइम नंबर देखना चाहते हैं, इसके देखते हैं कि को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है, तो हम 2 के फैक्टर लिखेंगे, 1 और 2 आ जाएंगे, 3 के लिखेंगे 1 और 3, तो दोनों में सेम सिर्फ 1 है। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक सेम हो यानी 1 सेम हो तो वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये तो आपको मैंने को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताई थी। अभी हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको फर्स्ट पे कहा गया है कंपोजिट नंबर्स है मोर देन डैश फैक्टर, कि कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, किससे ज़्यादा होते हैं। तो 2 से ज़्यादा होते हैं, ये भी मैं आपको बता के आ चुकी हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे 2। ठीक है, ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली डैश फैक्टर। प्राइम नंबर का भी अभी मैंने आपको बताया है कि उसके कितने फैक्टर होते हैं, उसके 2 फैक्टर होते हैं, तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। डैश इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। अब 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम नंबर की लिस्ट में आता है, ना ही कंपोजिट नंबर की लिस्ट में आता है, तो यहाँ पे हम 1 शो करेंगे, 1। ठीक है, 50 इज अ डैश नंबर। 50 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो ये बच्चों कंपोजिट होगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर है ना, देखें 50 के फैक्टर क्या क्या आते हैं, 1, 2, 5, 10। ठीक है, और 50, 25 भी है इसके फैक्टर में। तो ये इसके फैक्टर देखिए 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, कंपोजिट। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर हो गया है। फिर है ई पे, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट डैश इज ऑड, यानी ऐसा प्राइम नंबर जो कि आपने बताना है कौन सा ऐसा है जो कि नहीं है, यानी ऑड नहीं है। तो 2 ऐसा प्राइम नंबर है। आप बाकी देख सकते हैं कि ये देखें आप, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सारे ऑड प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन 2 जो है प्राइम नंबर है, लेकिन ये एक इवन प्राइम नंबर है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपने बताना है। 10 इज अ प्राइम नंबर, वो कह रहे हैं कि 10 प्राइम नंबर है। आपको मैं प्राइम नंबर का बता चुकी हूँ जिसके 2 फैक्टर होते हैं। अब 10 के तो फैक्टर आप देख लें, 1 है, 2 है, 5 है, 10, यानी इसके 4 फैक्टर बन रहे हैं। तो ये तो 2, उन्होंने कहा है प्राइम नंबर के लिए तो 2 फैक्टर चाहिए होते हैं, तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। सेकंड पे कह रहे हैं 1, 3 एंड 13 आर फैक्टर्स ऑफ 13। वो कह रहे हैं कि 1, 3 और 13 के फैक्टर हैं, तो 13 के फैक्टर में तो बच्चों 1 और 13 आता है, 3 में तो है ही नहीं इसका फैक्टर, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। फिर सी पे आपको कह रहे हैं 8 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर्स। 8 कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 4 फैक्टर हैं, तो 8 के फैक्टर आप देख लें, 1, 2, 4। ठीक है, 8 देखें 4 फैक्टर बन रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि 8 कंपोजिट नंबर जिसके 4 फैक्टर हैं, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो इसको हम टिक लगा लेते हैं या ट्रू भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे है 45 इज अ कंपोजिट नंबर। 45 भी कह रहे हैं कंपोजिट नंबर है, तो 45 का देखें 1 पे जाता है, ये 3 पे। ठीक है, और 45 हमारा 6, 9 के टेबल में भी जाता है, 5 के टेबल में भी जाता है। ठीक है, तो यानी काफ़ी नंबर्स पे जा रहा है, तो हम फिर वो कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है 45, तो टिक लगा लेते हैं। 18 इज प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ 2 फैक्टर्स ओनली।
वो कह रहे हैं कि 18 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मैं बता चुकी हूँ कि 2 फैक्टर उसके होते हैं, ठीक है। तो 18 के फैक्टर देखें कितने बनते हैं, 1 2 3 6 9 18, इसके तो बहुत सारे फैक्टर बन रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट फिर फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 18 प्राइम नंबर है, उसके 2 फैक्टर हैं, तो ये क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो ये हैं, 2 फैक्टर तो है ही नहीं, इतने सारे फैक्टर इसके बन रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने आंसर को सिलेक्ट करना है जो कि सही है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, वो कह रहे हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, इनमें 6 है, 1 है, 2 है या 3 है। प्राइम नंबर बच्चों देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिसके 2 फैक्टर हैं। अगर हम 1 लेते हैं ना, 1 का सिर्फ एक फैक्टर बनता है, तो 1 शामिल नहीं है, तो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 3 5। तो अब 2 देखें, ठीक है, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है, ठीक है, और इवन प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। तो हम यहाँ पे इसमें से देख सकते हैं 6 दिया गया, 1 दिया गया, 2 और 3। तो हम 2 वाले को क्या करेंगे, टिक लगा लेंगे या उसको सर्कल कर लेंगे। फिर बी पे कह रहे हैं कंपोजिट नंबर्स है, कंपोजिट नंबर में क्या होता है, मतलब उसका 1 फैक्टर होते हैं, 2 होते हैं, या मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, या अनकाउंटेबल फैक्टर होते हैं। मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो बी स्टेटमेंट हमारी ठीक है, इसको हम सर्कल करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें सी पे, द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 39, 39 से छोटा प्राइम नंबर। 39 से छोटा आप करें ना, बैकवर्ड चलें तो 29 आएगा ना, 39 से पीछे बैकवर्ड चलेंगे। लेस देन कह रहे हैं, लेस देन का मतलब 39 से छोटा, कम। तो फिर यहाँ पे उन्होंने दिया 23, 21, 20 या 29, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 29 जो है वो 30 से लेस देन प्राइम नंबर है और सबसे बड़ा है, तो इसको हम टिक लगा लेते हैं, ठीक है। 47 इज 47 क्या है, प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, फैक्टर ऑफ 50 है, कंपोजिट नंबर है। अब देखें 47 प्राइम नंबर तो ये है, क्योंकि देखें इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं, 1 और 47, ठीक है। इवन नंबर नहीं है ये, फैक्टर 50 का फैक्टर भी नहीं है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 से ज़्यादा होते हैं, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन ए ठीक है, तो ए को सर्कल करेंगे। ई पे कह रहे हैं 38 इज 38 क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 9, प्राइम नंबर, ऑड नंबर नहीं है ये, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो फिर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 होते हैं नंबर फैक्टर, तो इसके तो काफ़ी सारे फैक्टर बन रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं है। 9 का मल्टीपल भी नहीं है, 9 के टेबल में ये नहीं आता। तो फिर बाकी हमारे पास ऑप्शन रह गया कंपोजिट नंबर, तो यानी इसके फैक्टर बहुत ज़्यादा बनते हैं, 2 से ज़्यादा बनते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इसके लिए ऑप्शन ए ठीक है, तो ए को सर्कल करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी बच्चों आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसमें कह रहे हैं चेक वेदर द नंबर गिवन इन टेबल बिलो आर प्राइम और कंपोजिट नंबर। वो कह रहे हैं बताएं जो नंबर आपको दिए गए हैं कंपोजिट हैं या प्राइम नंबर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो कंपोजिट होंगे उनके सामने आपने सी लिख देना है, जो प्राइम होंगे उनके सामने आप पी लिख देंगे, ठीक है। अब 15 आपको अच्छी तरह पता चल चुका है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट कौन से होते हैं, जो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब 15 देखें बच्चों, 15 के कितने फैक्टर बनेंगे, 1 बनेगा, ठीक है, 3 बनेगा, 5 बनेगा, 15 तो 2 से ज़्यादा बन रहे हैं, तो इट्स मीन ये कंपोजिट है, मैं इसके सामने सी लिख दूंगी, ठीक है। बी पे दिए गए 31 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 और 31, तो ये प्राइम नंबर है, तो हम इसको पी लिखेंगे। अब 24 इसके फैक्टर बहुत ज़्यादा है, 1 है, 2 है, 3 है, 8 है, 12 है, 24, तो ये कंपोजिट कहलाएगा। डी पे दिए गए 21 के जो फैक्टर है 1, 3, 7 और 21, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये भी कंपोजिट होगा, तो हम सी लिखेंगे, ठीक है। 32 के भी बहुत सारे फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, मतलब 1 पे है जाता है, 2 पे, फिर ये 4 पे, 8 पे, 16 पे, 32 पे, तो ये भी कंपोजिट हो गया, तो हम सी लिख देंगे। एफ पे 25 दिए गए, 25 के जो फैक्टर हैं क्या क्या आते हैं बच्चों, गौर करें आप, 1 आता है, 5 आता है, ठीक है, 25 यानी 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये भी कंपोजिट हुआ, सी लिखेंगे। 29 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 29, तो ये प्राइम नंबर हुआ, तो हम पी लिखेंगे। 3 के भी सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 और 3, तो ये भी प्राइम नंबर है, पी लिखेंगे। 37 के भी 2 फैक्टर हैं, 1 और 37, तो ये भी पी हो जाएगा।
17 के भी दो ही फैक्टर हैं, 1 और 17, तो ये प्राइम नंबर है। अब 45 देखें, 45 का 1 है फैक्टर, 3 है फैक्टर, 5 है, 9 है, 15 है, 45 है। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा फिर कंपोजिट हो जाएगा, सी लिख देंगे। ठीक है, 11 के दो ही फैक्टर बनेंगे, 1 और 11, तो ये प्राइम नंबर आ जाएगा। 18 के 1 2 3 6, ठीक है, 9 18, ये बहुत सारे फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो कंपोजिट सी लिखेंगे। 33 देखिए, इसका 1 भी होता है, 3 भी होता है, 11 होता है और 33, तो ये भी कंपोजिट आ जाएगा। 25 के भी ज़्यादा है, 1 है, 5 है, 25, तो ये भी कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 54 के भी बहुत सारे फैक्टर बनते हैं, 2 से ज़्यादा बनते हैं, 1 2 6 9, तो इसको हम सी लिखेंगे। 35 भी कंपोजिट है, क्योंकि 1 इसके फैक्टर इसका है, 5 भी फैक्टर है, 7 भी फैक्टर है, 35 भी, तो सी लिखेंगे। 83 के सिर्फ दो फैक्टर है, 1 और 83, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा, पी लिखेंगे। 57 इसके 1 फैक्टर है, इसका 3 पे भी ये जाता है, 57 पे भी जाता है, तो ये कंपोजिट हो जाएगा। 41 सिर्फ और सिर्फ 1 पे जाता है और 41 पे डिवाइड होता है, तो इसके सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं, तो इसको हम पी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 का लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स बच्चों आपको अभी मैं डेफिनेशन बता चुकी हूँ। आपने क्या करना है, उनके फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, दोनों नंबर्स के। अगर दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में सिर्फ एक नंबर दोनों का सेम हो तो वो को प्राइम नंबर कहलाएंगे। अगर एक से ज़्यादा नंबर उनके सेम हो तो वो नॉट को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पे हमें जो दिए गए 3 और 5, इसको अब आपने ये सारे जो पार्ट्स दिए गए एच तक, ये मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया 3 और 5। तो 3 के जो फैक्टर है वो क्या क्या होते हैं, 1 और 3। 5 के फैक्टर 1 और 5, दोनों में देखें क्या सेम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन होता है वो को प्राइम कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो 3 5 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, हो गया ये पार्ट। अब बी पार्ट करते हैं। 31 एंड 62। 31 के फैक्टर क्या क्या है, 1 एंड 32 1। 62 के आएंगे 1 31 62। ठीक है, दोनों में ये नंबर भी कॉमन है, ये नंबर भी कॉमन है, तो हमारे पास दो नंबर कॉमन आ रहे हैं। हमें कहा गया है कि सिर्फ एक नंबर कॉमन होता है तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो हम लिखेंगे 31 एंड 62 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सी पे 4 एंड 9। 4 के फैक्टर 1 2 4 है, 9 के फैक्टर 1 3 9 है। यहाँ पे आप देखें सिर्फ और सिर्फ 1 जो है इनमें कॉमन है, तो यानी एक नंबर कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, डी पे देखें 14 एंड 25। 14 एंड 25 दिया गया है, तो यहाँ पे 14 के फैक्टर आप पहले लिखेंगे। 14 के फैक्टर क्या क्या हैं, 1 2 7 14 और 25 के 1 5 25। तो यहाँ से क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है, तो 14 एंड 25 फिर क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स, क्योंकि सिर्फ एक नंबर इनमें कॉमन है। ठीक है, फिर ई में दिया गया 36 एंड 49। अब आपने यहाँ पे अच्छी तरह गौर करना है। 36 के फैक्टर आपने पहले लिखने हैं 1 2 3 4 6 9 18 36। 49 के लिखने हैं 1 7 49। अब यहाँ पे देखें कि कौन से जो नंबर हैं सेम है, सिर्फ और सिर्फ 1 इनमें कॉमन है, तो हम कहेंगे यस 36 एंड 49 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये बच्चों ई पार्ट तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट पे है आपका एफ पार्ट। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 72 एंड 55। 72 के आपने सारे फैक्टर लिख लेने हैं, 55 के भी लिख लेने हैं, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ ये 1 कॉमन है। ठीक है, तो 72 एंड 55 आर को प्राइम नंबर्स, जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन होता है, वो क्या होते हैं, फिर को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट आपको दिए गए जी पे 40 एंड 4। 40 के फैक्टर देखें 1 2 5 8 10 20 40 है, और 4 के फैक्टर 1 2 4 हैं। अब इनमें देखें कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, 1 आ रहा है कॉमन, 2 आ रहा है कॉमन, 4 आ रहा है कॉमन। ठीक है, इसमें तो देखें कितने कॉमन आ रहे हैं, तो फिर इस मीन के ये को प्राइम नंबर नहीं हुए ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 एंड 4 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। एच पे देखिए 5 एंड 10। 5 के फैक्टर 1 और 5, 10 के फैक्टर 1 2 5 10। यहाँ पे आप देखें कौन कौन से नंबर जो हैं आपस में मिलते हैं, कॉमन है, 1 है, ये 5 है। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया, को प्राइम नंबर के लिए क्या होना जरूरी है, सिर्फ 1 फैक्टर मिलना जरूरी है जो कि 1 होता है। ठीक है,
वो कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे 2 फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे 5 and 10 और नॉट को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2B कंप्लीट हो चुकी है। मैं 2A पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक करें, लिंक को शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।